हैं लाख की चूड़ियाँ के बारे में। लाख की चूड़ियाँ कामता नाथ जी की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण गांव की कुटीर उद्योग किस प्रकार समाप्त हो रहे हैं, इस कुटीर उद्योगों की पीड़ा का वर्णन किया है। लेखक बचपन में गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाया करता था। तो बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू मामा सबसे अच्छे लगते थे। लेखक जब भी बदलू के पास जाता, वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। लेखक को ये गोलियां बहुत बहुत अच्छी लगती थी। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसीलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका कहा करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने एक नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलन नुमा मंगूरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता और बाद में उन पर रंग करता था। बीच बीच में हुक्का पिया करता था। तो लेखक को वह मंचे पर बैठाता और लेखक उसे चूड़ियां बनाते हुए देखता था। बदलू जात से मनिहार था, जिसका पैतृक पेशा चूड़ियां बनाना था। उसकी बनाई चूड़ियां औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसे के बदले नहीं बेचता था, वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले यानी कि वस्तु विनिमय के आधार पर देता, लेकिन शादी ब्याह के अवसर पर मोल भाव खूब करता। जीवन भर मुफ्त चूड़ियां दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं सोचता। उस समय वह एक जोड़े के लिए बदलू को ढेर सारा अनाज, कपड़े, पगड़ी और रुपए मिला करते थे। बदलू को व्यक्तिगत तौर पे कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी भी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखता तो कुढ़ जाता। वह लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता और पूछा करता कि क्या शहर में सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई और आम की फसल के मौसम में आम खाने को दिया करता था। इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर के शहर में हो गई और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव में नहीं गया। इतने दिनों बाद जब वो अपने मामा के गांव गया तो देखा कि सभी गांव की औरतों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियां हैं। बहुत ही कम ही औरतों के हाथों में लाख की चूड़ियां थी। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी कराने लेखक को जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को अचानक बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने गया। बदलू तो लेखक को पहचान नहीं पाया। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया, तब बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बैठाया। लेखक को चूड़ियां बनाने का सामान कहीं नहीं दिखाई पड़ा, तो बदलू से लेखक जानना चाहा कि आप क्या नहीं बनाती इस समय। तो बदलू ने बताया कि समय बदल गया है और अब सब काम मशीनों से होने लगा है और उसकी कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने के कारण वह लगभग बेरोजगार हो गया है और वह बीमार रहने लगा है। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भांपकर उसने कहा कि यह फसली खांसी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग में कितनों के हाथों के कारोबार छिन गए। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार और लाचार बन गए हैं। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका आम की फसल साल कैसी है। उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जू से आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक ने उसकी गाय के बारे में पूछा, तो बदलू ने बताया कि गाय तो 2 साल पहले ही उसने बेच दी, क्योंकि गाय को वह क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के लिए विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के बदले में 10 आने यानी कि 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी है। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं है, वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कामता नाथ जी ने बदलू के बहाने, लाख की चूड़ियों के बहाने शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण किस प्रकार भारत के कुटीर उद्योग, जो कि गांव में छोटे छोटे कारीगर अपना काम करते थे, उनके हाथ से रोजगार छिन गया और वे बेरोजगार हो गए हैं। तो यदि हम इस पाठ के
जो कि कहानी से है, प्रश्न अभ्यास से बात करें तो कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है। पहला प्रश्न है कहानी से कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था। इसका उत्तर है, लेखक हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाया करता था और उसे मामा के गांव में बदलू मामा पसंद थे क्योंकि वे लाख की चूड़ियां बनाया करते थे। वह लेखक को लाख की गोलियां दिया करते थे और अन्य सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहा करते थे, इसलिए लेखक भी बदलू काका कहकर बुलाने लगता है। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है या विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। इसका उत्तर है कि प्राचीन समय में वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति थी जिसमें किसी व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह पैसे के बदले आपस में वस्तुओं का लेन देन करते हैं। जिससे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कपड़े चाहिए तो वह विक्रेता को चावल देकर अपनी आवश्यक वस्तु खरीद सकता है। वर्तमान में यह पद्धति अव्यवहारिक है और चलन से बाहर हो गई। आज नोट या करेंसी या सिक्के चलते हैं जो बहुत आसानी से उपलब्ध रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो इसका उत्तर यह है कि मशीनी युग में ग्रामीण भारत के कुशल कारीगरों को बेरोजगार कर दिया है। अब हाथों का स्थान मशीनों ने ले लिया है। मशीनें कम समय में ज़्यादा काम करती हैं, उनकी उत्पादकता भी अधिक है, उनमें टिकाऊपन भी अधिक है। समय बदलने से नए नए आविष्कार सामने आ रहे हैं। मशीनें अधिक मनुष्यों का काम स्वयं कर रही हैं। ऐसी परिस्थिति में बदलू मामा जैसे लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। चौथा प्रश्न है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। उत्तर है इसका कि बदलू नए समय के मशीन युग में बेरोजगार हो चुका है। लोग अब लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियां पहनते हैं और उसे पसंद कर रहे हैं। भले ही कांच की चूड़ियों में सुंदरता व चमक नहीं है। पुश्तैनी पेशा होने के कारण बदलू कोई अन्य रोजगार भी नहीं जानता, इसीलिए समय बदलने और मशीनीकरण के बढ़ने से बदलू बेरोजगार हो गया है। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। पांचवा प्रश्न है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो मशीनी युग के कारण बदलू बेरोजगार हो चुका है, गरीबी का यापन जी रहा है, उसे गाय बेचना पड़ा है, स्वयं दमा की बीमारी का शिकार हो चुका है। गांव में इसकी जो पहले जो इज्जत थी, जो सम्मान था, वह अब नहीं रही। यही कारण है कि जमींदार अब लाख की चूड़ियों के बदले उसके 10 पैसे दे रहा है। कुल मिलाकर मशीनीकरण ने बदलू जैसे कुशल कारीगर को बेरोजगार और असहाय बना दिया है। तो इस प्रकार हम पूरे पाठ में, जो कि कामतानाथ जी के द्वारा लिखी गई है लाख की चूड़ियों के बहाने, यह जान पाते हैं कि मशीनों से तो हमें लाभ होता है, लेकिन इससे आम जनता, बहुमत की जनता को हानि भी होती है। मशीनें भले ही विकास का एक प्रतीक हों, लेकिन हस्तकला, जो कि हाथों से, कुटीर उद्योग, जो कि छोटे छोटे रोजगार होते हैं, इसका बहुत बुरा और दूरगामी प्रभाव होता है। पूरे पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कारीगर के हाथ से काम छिन जाता है। ऐसे या तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और यदि वह कोई और पेशा नहीं जानते, जैसे बदलू कोई और पेशा नहीं जानता, वह अपना पुश्तैनी पेशा लाख की चूड़ियां बनाना ही जानता है, तो अब वह बेरोजगार है और बिस्तर पे पड़े हैं और बीमारी भी उन्हें घेर ली है। तो या तो कोई बदलू या तो और